ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय में तीसरा खंड हम लोग पढ़ रहे हैं और 10 तक मंत्र कल पढ़े थे। 10वां मंत्र दोबारा पढ़ करके शुरू करते हैं। सा वा एषा देवता एतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युम् अपहत्य यत्र असां दिशाम् अन्तः तद्गमयाञ्चकार तद् आसां पाप्मनो विनदत् तस्मात् विनदधात् तस्मात् न जनमियात् न अंतमियात्। नेत शब्द है ये, नेत नेत पाप्मानं मृत्युम अन्ववायानि इति। ये 10वां मंत्र दोबारा पढ़ा हम लोगों ने। तो वह जो यह देवता, कौन सी देवता है? मुख्य प्राण के रूप में जो प्रतीत हो रही हमको, विज्ञानमय कोश या मय बोध जिसमें वो एतासां देवता नाम माने इंद्रियों की जो देवताएं हैं उनको पाप रूपी मृत्यु से दूर हटाया उसने। और वो जो पाप रूपी मृत्यु उसको लेकर के देवताओं से हटा लिया और जहाँ पर यत्र असाम दिशावंता, जहाँ ये दिशाएं खत्म होती हैं वहाँ ले गया उसको गमयंचकर। और वहाँ पर उसने इस पाप को फेंक दिया, छोड़ दिया। विन्नदधात् तस्मात्, इसलिए न जन्म यात, यानी वहाँ के जो जन हैं एबोरिजिनल्स मान लो, उनके पास न जाए। न अंतमियात, या उस देश में भी न जाए। नेत, नेत माने अंग्रेजी में जैसे लिस्ट, कहीं ऐसा न हो जाए, ये नेत शब्द का। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम लोग फिर से पाप रूपी मृत्यु के अनुगमन करने लगे। अब इसमें कम हमने लोग बताया उस वक्त की ट्रेडिशन पर, इसमें एक अर्थ है काफी कि जैसे अनकल्चर्ड है। अब आज की देखो, अमेरिका ही देख लीजिए, जो हमको शारीरिक मानसिक दृष्टि से बहुत डेवलप लगते हैं वो मोस्टली एंटी स्पिरिचुअल होते हैं। तो उनके पास जाने से अगर हमारा परफेक्शन नहीं हो गया है जब तक, तब तक हम दोबारा कलुषित हो जाएंगे। इसलिए उन लोगों से संपर्क ही न रखे। अब अपवाद एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। जैसे राम जी का निषाद था, वो तो अयोध्या के प्रोटेक्शन में था बाहर से। ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं। तो इसलिए ये जो क्या कहते हैं हम लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब माने आदिवासी करने लगे हम लोग इनको, पर ये जंगलों में पहाड़ पर्वतों में रहने वाले। तो इसको दिशा का अंत बोल दिया मैंने, सिविलाइज कंट्री के बाहर की चीज है। तो उन लोगों से कनेक्शन न रखे, न वहां पर जाए, क्योंकि जब तक आदमी परफेक्शन में नहीं पहुंचता है तब तक संगति से फिर दोष हो जाएगा। और उस देश का एटमॉस्फेयर भी ऐसा होता है जो स्पिरिचुअलिटी के कंजीनियर नहीं होता है। इसलिए लोगों के संस्पर्श में जाए न जाए, उस देश में भी न जाए, ये बोला है। आचार्य भाष्य पढ़ते हैं इसका। सावा एषा देवता, कौन सी देवता है? दूरम हवा आसमान मृत्युर्भवती इति उत्तम, जिससे मृत्यु, तो मृत्यु माने दोषयुक्त जीवन, पाप, ये दूर ही रहता है, ये बोला था हमने।
कथम पुनर्एवं विदो दूरम मृत्युर्भवति। अब उसको जो जानने वाला है, हम साधक, वो मृत्यु से दूर कैसे हो जाता है? बताते हैं, इति उच्यते एवं वित्व विरोधा। माने ये ज्ञान बदल जाना हमारा, या उसकी भक्ति करना, और मृत्यु, इम्परफेक्शन, इनका आपस में विरोध है। ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं। यानी जब तक हमारे दोष दूर नहीं हो गए तब तक ये प्राप्त नहीं होता, और ये प्राप्त हो गया तो दोष नहीं आएंगे। इंद्रिय विषय संसर्ग संग, जो इंद्रिय विषयों के आसक्त, संसर्ग माने कॉन्ट्रैक्ट, उसकी आसक्ति, आसंग, जो माने उससे जन्म हुआ, जो इंद्रिय विषय संसर्ग आसंग से जो उत्पन्न है, ही पापमा, ऐसे जो पाप हैं, प्राणात्माभिमानिनो ही विरुद्धते। अगर मुख्य प्राण को या उस विज्ञानमय कोश को अपने साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसके साथ इनका विरोध है, उसमें पाप नहीं होगा। वही पाकामी या ठाकुर के साथ जो जुड़ गया है, उसमें पाप नहीं होगा। वागादि विशेष आत्माभिमान हेतुत्वात्, क्योंकि वो तो जो व्यक्तित्व, शरीर का व्यक्तित्व है हमारा, उनसे जो अभिमान है उसके कारण वो पाप आते हैं। स्वाभाविक अज्ञान हेतुत्वाच्च, इसमें दो हेतु बताए हैं। एक तो स्वभाव से हमारा गलत ज्ञान है, और उसमें भी शरीर के साथ हम तादाद में पाए हुए हैं, इंद्रियों से, इन दोनों के कारण वो पाप होता है। शास्त्र जनित तो ही प्राणात्मा अभिमान, और शास्त्र से ही हम सीख करके प्राण को मैं मानने लगे हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है, वो शास्त्र जनित है। तस्माद एवं विधा पापमा दूरम भवति इति युक्तम विरोधा, इसलिए ये जानने वाला पाप से दूर हो जाता है, क्योंकि पाप का इससे विरोध है। तद एतत् प्रदर्शयति, उस चीज को दिखा रहे, ये जो ऑटोमेटिक रिजल्ट है इसका, इसी को मंत्र में दिखा रहे हैं। सावा ऐसा देवता इति उक्तार्थम, इसका अर्थ पहले बताया जा चुका है। एतासाम आगादीनां देवतानां पापमानं मृत्युम स्वाभाविक अज्ञान प्रयुक्त इंद्रिय विषय संसर्ग आसंग जनिते नहीं पापमाना सर्वो म्रियते। यानी पहले इन वागादि देवताओं को पाप रूपी मृत्यु से, इतना शब्द लेकर के, ये पाप रूपी मृत्यु क्या है आचार्य समझा कि स्वाभाविक जो अज्ञान है हमारा, उसी से प्रयुक्त होकर के इंद्रियों के विषय से संसर्ग हो रहा है, और उसमें हमारी आसक्ति तादाद में हो गया है, आसंग, उससे ही जो पाप या गलत हम में उत्पन्न होता है, उसी से सारे लोग मरते हैं। मैंने पाप और मृत्यु को इकट्ठा किया है, इसलिए कह रहे हैं कि उस पाप से ही तो सारे लोग मरते हैं। मरते मैंने गलत जीते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से मरते हैं। सही है तो मृत्यु, इसलिए उसको मृत्यु कहा गया है। तम प्राणात्माभिमान रूपाभ्यो देवताभ्यो अपच्छिद्य अपरित्य, तो प्राणात्माभिमानी जो देव है, देवता, उसने इन सबको छुड़ा लिया उससे। प्राणात्माभिमान मात्र तया है वो, और कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे इन लोगों का प्राणात्मा के साथ एकत्र हो जाता है तो वो छूट जाते हैं पाप, इसलिए कहा कि प्राणात्मा ने छुड़ाया। प्राणो अपहंता इति उच्यते, प्राण ये पाप को दूर करने वाला, इसलिए कहा कि हम अगर प्राण के साथ आइडेंटिफाई होते हैं तो पाप छूट जाते हैं। अब हमेशा हम भगवान को पाप हरण करने वाले बोलते हैं,
यानी हमारा मन भगवान में लगा तो पाप छूट जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं भगवान पाप कर। भगवान को उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, हो जाता है। विरोधाद एव तु पापमा एवं विदो दूरम गतो भवति। मैंने इनका अपोजिशन एक दूसरे से ऐसा है कि ये जानने वाले के वो पाप से दूर हो जाता है। एक उदाहरण ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत अद्भुत दिया है कवि काव्य रूप में। वो कहते हैं सूर्य को लोग कहते हैं अंधकार का शत्रु है, नाशक है। मैं सूर्य से पूछना चाहता हूं कि आपने कभी अंधकार देखा है क्या? मैंने सूर्य है तो अंधकार नहीं है, उसने नाश क्या किया? तो ये चीज यहाँ बता रहे कि एक दूसरे के विरुद्ध ऐसा है कि ये है तो वो नहीं है। किम पुनः शकार है देवता नाम, तो यहाँ तक तो पुराण से कनेक्शन हो गया। अब कह रहे किम पुनः शकार है देवता नाम पापमान मृत्यु अपहत्य, तो पाप रूपी मृत्यु इन देवताओं से छुड़ा लिया, फिर उसने क्या किया? इति उच्यते यत्र यस्मिन् आसाम प्राच्यादीनां दिशाम अंतो अवसानम तत्र गमयांचकार गमनम कृतवान इति यत्। ये पूर्व इत्यादि जो दिशाएं हैं, इनका अंत जहां पर है वहां चला गया वो। अब प्रश्न आएगा ननु नास्ति दिशा मंता कथम अंतम गमितवान, दिशाओं का तो कोई अंत ही नहीं होता, तो कहाँ गया वो? इति उच्यते श्रौत विज्ञानवत् जनावधि निमित्त कल्पितत्वात् दिशा, मतलब दिशाओं की हमारी कल्पना क्या है बता देते हैं। जो वेद सुन करके उसके अनुसार जिनका अनुभव होता है, श्रोत विज्ञान वेदों के अनुसार अनुभव करने वाले लोगों की लिमिट जहां तक है उसको हमने दिशा कल्पना कर दी। तद विरोधी जना दूषित एवं देशो दिशामंत। अब वेदों के विरुद्ध जो लोग हैं वो जहाँ रहते हैं वो दिशा का अंत हो गया हमारे। देशांतो अरण्यमिति यद्वद इति आदेश, तो किसी देश के अराउंड जो जंगल रहता है वो इसका अर्थ हो जाएगा। तत्र गमयित्वा आसाम देवतानां पापमन इति द्वितीय बहुवचनम। पाप पापमन ये जो शब्द है द्वितीय का बहुवचन, यानी कर्म रूप में बहुवचन, इन सब लोगों के पाप, ऐसा कर लिया, बहुवचन हो गया। विना दधात, विन्य दधात, यानी वहां स्थापित कर दिए। विन्यास बोलते हैं ना, शिला विन्यास, विन्य दधात शब्द है, उसने वहां स्थापित कर दिए वो पाप। अब इसका अर्थ है उस शब्द को तोड़ करके आचार्य समझा रहे विविधम न्यक भावे न अदधात स्थापित अवधि। अच्छा, न्यक भावे न मैंने ऐसा शिलान्यास जैसा अच्छी तरह स्थापित नहीं किया, एक तिरस्कार बुद्धि से छोड़ दिया, ये अर्थ हो रहा है। नीचे की दृष्टि से छोड़ दिया। अब देखो देवता बोला है इसको, देवता बोला है तो स्त्रीलिंग में लिया है, स्थापित वती प्राण देवता, इसलिए ईश्वर भगवान सब समय पुल्लिंग की कल्पना करने की जरूरत नहीं होती है। और उर्दू में, सूफी लोगों में बोलो, उर्दू में आत्मा को रूह कहते हैं ना। रूह सुना है आपने? रूह आपसे सुना है? रूह आपसे माने आत्मा को उत्तेजित करने वाली, गुलाब जल वगैरह होता है ना, रूह माने आत्मा, और रूह हमेशा स्त्रीलिंगी ही ली है, हमेशा। उसके प्रभाव से हिंदी भाषा में भी आत्मा शब्द स्त्रीलिंगी है, उसकी आत्मा।
ये नहीं हम कहेंगे आत्मा में शेक सही नहीं तो कोई पुल्लिंग देख रहा है तो कोई स्त्रीलिंग देख रहा है। पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्वामी जी ने अपने इसमें कहा है बेलूमठ के जो नियम है उसमें कि आत्मा को कोई लिंग नहीं है, इसलिए स्त्री पुरुषों में हम ऐसा कम ज्यादा भेद नहीं करें। प्राण देवता प्राणात्माभिमान शून्येषु अंत्यजनेषु इति सामर्थ्यात्। तो इस सब कॉन्टेक्स्ट का अर्थ ये हुआ कि जिनमें प्राणात्मा का ज्ञान नहीं है वो जो अंत्यज कहते हैं महाराज जी, मैंने ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र में भी नहीं आती अंत्यज, चंडाल वगैरह जैसे लोग, तो इनका नाम है अंत्यज। अब अंत्यज का अर्थ ही हुआ है सिविलाइजेशन के बाहर रहने वाले, अंत्यजनेषु ऐसे जो जन है उनकी बात चल रही है कॉन्टेक्स्ट में। इंद्रिय संसर्ग जो ही स इति प्राणी आश्रयता अवगम्यते। अब ये पाप को इस दिशा में छोड़ दिया तो पाप किसी जगह में नहीं रहता है, पाप तो प्राणी में रहता है, इसलिए उन लोगों में छोड़ दिया, ऐसा अर्थ करो। सामर इंद्रिय संसर्ग जो ही सा, इंद्रियों में तो रहेगा ना पाप, वो कोई देश में नहीं रहेगा। प्राणी आश्रयता अवगम्यते, इसलिए किसी लिविंग बीइंग से आश्रय से रहेगा। तस्मात् तम अंत्यम जन्म नेयात न गच्छेत, इसलिए नेयात माने न गच्छेत, वो जो अंत्यजन है उनमें न जाए। संभाषण दर्शनादिभिर न संसृजेत, उनको देखना उनसे बातें करना इसमें न जाए। तत्संसर्गे पापमना संसर्गा कृता स्यात् पापमाश्रयो ही सा। वो लोग जो है पाप का आश्रय हैं तो उनके संसर्ग से पाप के संसर्ग हो जाएगा हमारे। तज्जन निवासम च अंतम दिगंत शब्द वाच्यम नयात जन शून्यम अभी, मैंने उन लोगों में न जाए बोला है, और वहां कोई लोग नहीं हो तो उस अरण्य में भी न जाए, क्योंकि उसका एटमोस्फियर वैसे ही है। जन शून्यम अपी जनम अपी तद्देश वियुक्तम इति अभिप्राय, दोनों प्रकार से लोग अच्छा आचार्य उसको जनरली किया। वो लोग अगर तुम्हारे देश में आ जाए तो भी, और लोग नहीं हो तो उस देश में भी, उस देश के लोगों में न जाए, इसको और बढ़ाओ, एक्सपेंड करो। उस देश के लोग हैं पर वहां नहीं, तुम्हारे पास आ गए तो भी, और उस देश में लोग नहीं है तो उस देश में भी, ऐसा दोनों अर्थ कर लो उसका। नेदिति परिभयार्थे निपाता, नेत शब्द ये जो है मैंने इसका अर्थ वही ले, कहीं ऐसा न हो जाए इस अर्थ में। इत्थम जन संसर्गे पापमान मृत्युम अन्वयायानी थी, ऐसे लोगों से संसर्ग करने से पाप रूपी मृत्यु हम उसका अनुसरण न करने। अब ये बड़ा सा शब्द है, इसको आचार्य ने भाग किया है, अनु अव आयानी इति, अन्वयायानी है ना, अनु अव आयानी इति अनुगच्छे अमिति, उसको हम फॉलो नहीं करने लगे। एवं भीतो न जन्म अंतम चयात इति पूर्वेण से, इस डर से उनसे न मिले। 11वां मंत्र, सावा एषा देवता एतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युम् अपहत्य अथ एना मृत्युम अतिवहत, अत्यवहत माने अच्छा अच्छा ठीक है। उसी देवता ने इन देवताओं को, मैंने देवताओं का पाप छुड़ा के उधर फेंक, अब देवताओं को क्या किया,
इन देवताओं को पाप से बचा करके मृत्यु के पार कर दिया। इनमें अब इन्फेक्शन वो इम्प्रेशन नहीं आएगा इस चीज का, ऐसा कर दिया। ये जो देवता है आचार्य कर रहे हैं, तदेत प्राणात्म ज्ञान कर्म फलम वागादि नाम अज्ञादि आत्मत्व उच्चते। यानी ये ज्ञान और कर्म का फल, वही उपासना का फल, ये वाग इत्यादि इंद्रियों का अग्नि आदि हो जाना, समष्टि हो जाना, यही इसका फल है। अथ एना मृत्युम अत्यवह, तो यही है मृत्यु के पार जाना। इंडिविजुअल से कॉस्मिक हो गए सर। यस्मात् आध्यात्मिक परिच्छेद करा पापमा मृत्यु प्राणात्म विज्ञान अपहता तस्मात् स प्राणो अपहंता पापमनो मृत्यु। आध्यात्मिक परिच्छेद करा मैंने शरीर से संबंध, जो इंडिविजुअल व्यष्टि से संबंध जितने थे पाप इत्यादि मृत्यु, वो प्राणात्मा के साथ आइडेंटिफाई होने से चले गए। इसलिए उस प्राण को पाप रूपी मृत्यु को हटाने वाला कहा दिया। तस्मात् स एव प्राण एना वागादि देवता प्रकृतम पापमानं मृत्युम अतीत्य अवहत प्रापयः तम खम अपरिच्छिन्न अज्ञादि देवतात्म रूपम। कोई इसने पाप हटा लिया, ये लोग समष्टिभूत हो गए। स वै वाचम एव प्रथमाम अत्यवहत सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सो अग्निरभवत सोऽयम अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते। अब शंकर ने भाष्य में बता दिया, सबका हो गया, पर एक एक का बताएंगे। पहले उसने वाणी को पकड़ा, पहले वाणी ने कोशिश की थी ना, अभी पहले वाणी को पकड़ा, उसको अग्नि बना दिया। अब ये अग्नि वायु बन गया था, वाग बन गया था। अब जब छूट गया ये व्यष्टि से, तब चमकने लगा। समष्टि रूप हमेशा ही द्योतनात्मक है। तो उसने ये पहले वाक को ही पकड़ा और उसको मृत्यु से छुड़ा लिया, वो अग्नि बन गया वाक। ये जो अग्नि है, ये मृत्यु से जब छूट गया तब दीप्य थे, चमक गया। आचार्य कह रहे सवई वाचम एवं प्रथमाम अत्यवत, पहले उसने वाणी को ही पकड़ा, वहन किया। अत्यवत माने ले गया। सब प्राणो वाचम एवं प्रथमाम प्रधानम इति एतत्, कोई मुख्य है, प्रधान है, इसलिए उसको पहले पकड़ा। कर्मेंद्रियों का रिप्रेजेंटेटिव है, वाणी में पाप आ जाता है पहले। उद्गीत कर्मणि इतर करणापेक्षया साधकतमत्व प्राधान्यम तस्य, इसमें प्रथमा बोला है ना, तो प्रधानता किस बात की है? उद्गीत कर्म करके तो वाणी से करेगा, तो पहले वाणी में ही आएगा ना देवताओं की स्तुति करना, इसलिए वो पहला नंबर है इसका। साधक तमत्वम प्राधान्यम तस्य, कोई श्रेष्ठ साधक है, अगर उसको अलग से कल्पना करो तो वही श्रेष्ठ साधक है। ताम प्रथमम अत्यवहत वहनम कृतवान, ले गया। तस्या पुनर्मृत्युम अतीत्य ओढ़ाया किम रूपम, मृत्यु को पार करके ले जाई गई उस वाणी का क्या रूप है?
ओढ़ाया मैंने ले जाई गई, खींच के ले गया। मराठी शब्द है। ओढ़ना मैंने खींचना, ओढ़ाया मैंने जो खींच के बाहर ले गई, उसका क्या हुआ? इति उच्यते। सा वाग यदा यस्मिन् काले पाप्मानं मृत्युम अत्यमुच्यत आतिथ्य मुच्यत मोचिता स्वयमेव तदा सो अग्निरभवत्। आचार्य बार बार कह रहे कि उसने छुड़ाया, मैंने खुद ही छूट गई, प्राणात्मा हो गई तो खुद ही पाप से छूट गई वाणी और अग्नि हो गई। सा वाक पूर्वमपि अग्निरेव सती, तो पहले भी अग्नि ही थी। मृत्यु वियोगे अपि अग्निरेव अभवत्। जब पाप रूपी मृत्यु छोड़ गया तो फिर अग्नि हो गई। ये इसमें महत्व है। जो ब्रह्म स्वरूप अगर हम नहीं होते तो ब्रह्म को कैसे पाते? इसलिए हम अग्नि ही हैं, वाक हमारी, पर हम इस शरीर मन के साथ तादाद में होके हम लिमिटेड हो गए। इसलिए ये गलत तादाद में छोड़ेंगे तब फिर अपना स्वरूप हो जाएगा। हम नया कुछ नहीं पा रहे हैं, नया लग रहा है, क्योंकि हम इस व्यक्तित्व के फंदे में पड़े हुए। ये व्यक्तित्व सीमित अगर हम छोड़ सकें प्राणात्मा के द्वारा तो फिर हम अग्नि ही हैं। अब उधर से वर्णन शुरू किया, मैंने अग्नि, अग्नि की ओर से। स्वयं अतिक्रांतो अग्नि परेण मृत्युम परस्तान मृत्योर्दीप्यते। वो यह अग्नि जो वाघ बन गया था वो, अब वो छूट गया उससे, अब वो चमक रहा है, मृत्यु को पार जाने से चमक रहा है। प्राण मोक्षान मृत्यु प्रतिबद्धो अध्यात्म वागात्मना न इदानीम इव दीप्तिमान आसीत। जब तक वो पाप से छूटा नहीं था, हमारी वाणी के रूप में था, तब तक वो चमक नहीं रहा था। इदानीम बस ये फर्क है। इदानीम तो मृत्युम परेण दीप्यते मृत्यु वियोग, मृत्यु से छूट गया इसलिए चमक रहा है वो। जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को मानते हैं ना, राहु ने घर्ष लिया तो राहु का घर्षण छूट गया तो चमक रही है। अथ प्राणम अत्यवहत, अगला मंत्र, अथ प्राणम अत्यवहत स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स वायुरभवत सो अयं वायु परेण मृत्युमतिक्रांता पवते। वायु को चमकने नहीं कह रहे, वायु बहने लगा स्वच्छंद गति से। तो फिर उसने प्राण को पकड़ा। ये प्राण माने सूंघने का, नाक का, और उसको मृत्यु के पार ले गया। जब ये मृत्यु के पार गया तो वायु बन गया। ये जो वायु, ये मृत्यु के पार जाने से आराम से स्वच्छंद घूमने लगा। हमारे शरीर में प्राण जो घूम रहा है उसका लिमिटेड हो रहा है, बाहर चला गया तो आराम से घूम रहा है। ठाकुर के वो मछली का उदाहरण, छोटे पात्रों में मछली उसके समुद्र में छोड़ दो तो आनंद से तैर रही है। तथा प्राणो घ्राणम आचरण इतना बता दे कि प्राण यहाँ सूंघने के रूप में है। वायुरभवत सतु पवते मृत्युम परेण अतिक्रांता सर्वमान्य दुखार्थम। आचरण का इसका अर्थ वैसे ही है पुराने जैसा, खाली प्राण माने घ्राण समझ लो और वायु मृत्यु के पार जाने से घूमने लगा। अथ चक्षुरत्यवत तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स आदित्यो अभवत सो असौ आदित्या परेण मृत्युम अतिक्रांता तपति। आंख को ले गया वो,
जब आंख मृत्यु से छूट गया, आदित्य बन गया, और वही आदित्य जब मृत्यु से छूट गया तो तपने लगा। तथा चक्षुर आदित्य अभवत सतु तपति। दो ही शब्दों में फर्क है, उतना अच्छे नहीं समझा दी। आंख आदित्य है और वो तपता है। अथ श्रोत्रमत्यवहत तद यदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशो अभवन् ता इमा दिशा परेण मृत्युम अतिक्रांता। वो जो दिशाओं के अंत में छोड़ दिया, वहाँ खाली जंगल समझना था। दिशा एक्चुअली तो समष्टि चीज है, हमारे शब्द गुण की वो समष्टि देवता है, कान की देवता। तो इसलिए कान को ले गया, कान जब मृत्यु से छूट गया तो दिशा बन गया, और ये दिशाएं मृत्यु से छूट करके मृत्यु में अतिक्रांता है, बस मृत्यु से छूट गई करे, वहां और कुछ नहीं, इन्फिनिट में है ही वो। इसलिए तथा श्रोत्रम दिशा अभव, दिशा प्राच्यादि विभाग है ना अवस्थित, बस उसी को हम कल्पना कर लेते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सारी पर है। अथवा मनो अत्यवहत तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स चंद्रमा अभवत सो असौ चंद्र परेण मृत्युम अतिक्रांतो भाति एवं हवा एनम एषा देवता मृत्युमति वहति यह एवं वेद। वो उपासना की समाप्ति पर फल माने साधक का ऐसा हो जाएगा। तो मन को ले गया, और मन जब मृत्यु से छूट गया तो चंद्रमा बन गया। वो जो चंद्र था ये मृत्यु से छूटने के बाद चमकने लगा भांति। जो साधक ऐसा उपासना करेगा वो ये देवता, प्राण देवता, उसको मृत्यु के पार ले जाएगी। आचार्य करे मनस चंद्रमा भाति, मन चंद्रमा हो गया, चमकता है। यहाँ पर पहले मंत्र का भाग खत्म हो गया। अब दूसरा, यथा पूर्व यजमानम वागादि अग्नियादि भावे न मृत्युम अत्यवहत एवं एनम वर्तमान, जैसे पूरा काल में हुआ था, जिस यजमान का ये अतिक्रमण हो गया था मृत्यु के पार, एवं एनम वर्तमान यजमानम अपि हवा ऐसा प्राण देवता मृत्यु में। आज भी कोई भी साधना करे इस तरह की तो मृत्यु प्राण देवता उसका ले जाएगी। वागादि अग्नि भावे, उसकी सब इंद्रियों को समष्टि रूप बना देगी। एवं यो वागादि पंचक विशिष्टम प्राणम वेद, तो ये पांच जो रूप बताए इसका वो हो जाता है। ये जो जानता है तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुति, जिसकी उपासना करता है तदात्मा हो जाता है उसके साथ। ये एक टॉपिक खत्म हो गया। अब उसने और क्या किया, प्राण देवता ने और भी कुछ किया। अतः आत्मने अन्नाद्यम आगायत, यदि किंच अन्नम अद्यते अनेनैव तदद्यते यह प्रतिष्ठति। अब उसने लिए अपना अन्नाद्य का आगान किया। मैंने वही सामवेद का गायन चल रहा है ना, अन्नाद्य खाने लायक अन्न।
खाने लायक अन्न का आह्वान किया, क्योंकि वो जो भी कुछ खाता है उसी से सारा शरीर पुष्ट होता है। खाना भी इसका अपने लिए नहीं है। किंच अन्यम अद्यते अन्य नहीं हो तद यद अद्यते ये इसी से ये पूरा शरीर जीवन हमारा प्रतिष्ठित होता है, उसके अन्न खाने से। यथा वागादिभिर आत्मार्थम आगानम कृतम। ये टॉपिक खत्म होने पर एक मन में क्लोजर आ जाता है। कल पढ़ेंगे हमारे टॉपिक खत्म हो गया, नहीं तो स्टॉप आ जाते, कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।